नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। बिहार की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी दिलचस्प खबर आई है, जहां एक और सीएम नीतीश कुमार की सेहत और सक्रियता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष अब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार की नब्ज टटोल रहा है। इस पूरी बहस के बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एक नई सियासी चाल चल दी है। मतलब ये कि जिस स्वास्थ्य सेवा की बदहाली का मुद्दा तेजस्वी यादव लगातार गरमा रहे थे, उसकी आंच पर मुकेश सहनी ने अपनी ख्वाहिश भी चढ़ा दी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस मुद्दे पर मुकेश सहनी ने तेजस्वी से बढ़त ले ली है। वीआईपी प्रमुख सहनी ने अपनी पार्टी में डॉक्टरों की एक पूरी टीम जोड़ ली है और साफ कर दिया है कि अगली सरकार बनी तो स्वास्थ्य सेवा में सुधार उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अब ये नई टीम कौन है और इसका क्या असर होगा, जरा इस पर नजर डालते हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया कि अब बिहार की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उनकी पार्टी में डॉक्टरों की एक फौज खड़ी हो जाएगी। शुरुआत भी हो चुकी है। जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह, जो 15 सालों तक सीएम नीतीश के साथ रहे, नीतीश के खास रहे, अब उन्होंने वीआईपी का दामन थाम लिया है। जबकि उनके अलावा हम पार्टी के दो और डॉक्टर नेता, डॉक्टर विनोद और जनरल डॉक्टर अमिताभ भी वीआईपी में शामिल हो गए हैं। मुकेश सहनी का कहना है कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तब तेजस्वी यादव सीएम होंगे और वे खुद डिप्टी सीएम बनेंगे। सरकार बनते ही सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं पर पटरी पर लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज हालत यह है कि एक मरीज जैसे ही प्रखंड अस्पताल पहुंचता है, उसे पल भर में जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। वहां से राजधानी और राजधानी से एम्स तक दौड़ शुरू हो जाती है। सहनी का दावा है कि यह सिलसिला खत्म होगा। सरकार बनने के बाद पहले जिला अस्पताल को मजबूत किया जाएगा और जब जरूरत पड़ेगी तब मरीजों को रेफर किया जाएगा। वो भी तब जब रेफर करने से पहले संबंधित अस्पताल में बेड सुरक्षित हो और मरीज को एक प्रशिक्षित डॉक्टर की निगरानी में एम्बुलेंस से भेजा जाए। मुकेश सहनी ने 9 घंटे इलाज के अभाव में एक दलित बेटी की मौत का भी जिक्र किया और कहा कि अगर सिस्टम में जिम्मेदार और जवाबदेही होती तो ऐसी घटना नहीं होती। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह ने वीआईपी ज्वाइन करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब उम्र दराज हो चुके हैं, मानसिक तौर पर कमजोर हो चुके हैं और अब सिर्फ 2-4 नेताओं की सलाह पर चल रहे हैं। डॉक्टर सुनील ने यह भी कहा कि जब मुकेश सहनी उनसे मिलने आए तो उनकी आंखों में बिहार के विकास का विजन दिखा और ये साफ किया कि जैसे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए किसी बड़े बजट या बाहर की मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि उस संसाधन का सही इस्तेमाल चाहिए जो बिहार के पास पहले से मौजूद है। चुनावी सरगर्मी के बीच विपक्ष स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं और वो लगातार मुखर नजर आते हैं। उनका कहना है कि सीएम अब बेहोशी की हालत में है। उन्होंने अपने ही सांसदों और विधायकों के नाम तक याद नहीं रखे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की सरकार अब रिटायर्ड अधिकारियों के हवाले कर दी गई है, जो मिलकर अपराधियों का जंगल राज चला रहे हैं। तेजस्वी ने पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आईएस ठाकुर पर सीधा निशाना साधा और सवाल उठाया कि जब उनकी सरकार गिरी उसके तुरंत बाद ठाकुर को सेवा विस्तार कैसे मिल गया? क्या पूरे बिहार में पीएमसीएच चलाने के लिए कोई और योग्य व्यक्ति नहीं था? तेजस्वी का आरोप है कि डॉक्टर आईएस ठाकुर को बचाने के लिए अस्पताल के उपाधीक्षक को बर्खास्त करने का ढोंग किया जा रहा है। और ये पूरा प्रकरण किसको बचाने के लिए किया जा रहा है? ये पूरा प्रकरण डॉक्टर आईएस ठाकुर, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, रिटायर्ड व्यक्ति है पीएमसीएच का, उसको बचाने के लिए ये दिखावटी कार्रवाई की गई है। डॉक्टर आईएस ठाकुर 31 जनवरी 2024 को रिटायर्ड हो गए और महागठबंधन की सरकार गिरी 28 जनवरी को 2024 को और आईएस ठाकुर को फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया 1 फरवरी 2024 को। यानी हमारी सरकार गिरी 28 जनवरी को और 1 फरवरी को, यानी उनके रिटायर्ड हुए 31 जनवरी को।
बिना स्वास्थ्य मंत्री, उस समय डिपार्टमेंट भी तय नहीं था, सीधे मुख्यमंत्री ने साइन किया इसके एक्सटेंशन को लेकर के। और ये इसलिए हो रहा है, आपको हम बता दें, क्योंकि जब तक 5,000 करोड़ का पीएमसीएच बिल्डिंग बनेगा, जब तक बनता रहेगा, किसी की मजाल नहीं है आईएस ठाकुर को बदल सके। ये आप नोट कर लीजिएगा। ये 5,000 करोड़ का जो पीएमसीएच बन रहा है, क्या रिटायर्ड व्यक्ति, इसमें क्या खूबी है भाई? इनके अलावा कोई पीएमसीएच ही नहीं चला सकता। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तेजस्वी सरकार पर लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जाहिर से बात है, यह मुद्दा आम जनता से जुड़ा है और तेजस्वी ये परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर फेल है। यही वजह है कि पीएमसीएच हो या पटना एम्स, वो ये कहने से नहीं चूकते कि हर जगह मरीजों की हालत दयनीय है। वीआईपी के नेता मुकेश सहनी भी इस नब्ज को पकड़ने की जुगत में है। यही वजह है कि उन्होंने सियासी तौर पर डॉक्टर्स का कुनबा तैयार कर लिया है। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप और नए सियासी समीकरणों के बीच एक दिलचस्प बात यह भी है कि पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जल्द ही एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल बनने वाला है। यहां 5,000 बेड की क्षमता होगी। ऐसे में बिहार की सियासत और स्वास्थ्य ढांचे को लेकर यह लड़ाई और भी तीखी होती जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या मुकेश सहनी की डॉक्टरों की टीम वास्तव में बदलाव ला पाएगी। यह भी बिहार की सियासत में सिर्फ एक और चुनावी स्टंट बनकर रह जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि चुनावी तापमान बढ़ चुका है और हर दल अपने पत्ते खोलने में जुट गए हैं। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।